नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप सभी इस क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अनाख्या कहानी के कहानीकार हैं। तो आपको बताना है कि अनाख्या कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राय कृष्ण दास। याद रखिएगा, अनाख्या कहानी के कहानीकार हैं राय कृष्ण दास। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहन राकेश। याद रखिएगा, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 3, पूर्वोदय निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या जैनेन्द्र कुमार हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार। पूर्वोदय निबंध के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 4, नहुस कृति के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, मोहन राकेश हैं या डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। तो देखिए, नहुस कृति के रचनाकार हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गोपाल चंद्र गिरधर दास। याद रखिएगा, और हिंदी का यह प्रथम नाटक माना जाता है नहुस, याद रखिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, देखिए अगला क्वेश्चन है, त्याग पत्र कृति के लेखक कौन है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। त्याग पत्र कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र कृति के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। तो विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6, देखिए 11 वर्ष का समय के कहानीकार हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 11 वर्ष का समय के कहानीकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के कहानीकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, देखिए भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी या राय कृष्ण दास। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, माटी की मूरत कृति के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, माटी की मूरत कृति के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम वृक्ष बैनीपुरी। यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर होगा, माटी की मूरत कृति के लेखक हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, माटी हो गई सोना के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो कि माटी हो गई सोना कृति के लेखक हैं। याद रखिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की यह रचना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, देखिए आस्था के चरण के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, अमृत राय हैं या जटमल हैं। तो याद रखिएगा, आस्था के चरण जो रचना है वह है डॉक्टर नगेंद्र की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। अब इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, देखिए 12वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अमृतलाल नागर हैं या रघुवीर सिंह हैं। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं, ऑप्शन बी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13, देखिए प्रश्न है,
परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार हैं? तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं, याद रखिएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, लाला श्री निवास दास। पहला ही विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। और परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, रत्नावली नाटक के लेखक हैं, तो आपको बताना है कि रत्नावली नाटक के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रत्नावली नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न है, रूपक रहस्य कृति के लेखक हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? रूपक रहस्य कृति किसकी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास की। रूपक रहस्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। अब इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, विचार और वितर्क निबंध के लेखक हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क निबंध के जो लेखक हैं वह है हजारी प्रसाद, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार और वितर्क निबंध के लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17, देखिए प्रश्न है, बोलगा से गंगा कहानी के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है कि बोलगा से गंगा कहानी के रचनाकार कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। याद रखिएगा बोलगा से गंगा कहानी के जो लेखक हैं वह हैं राहुल सांकृत्यायन। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18, देखिए अगला क्वेश्चन है, आंगन का पंछी और बंजारा मन के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आंगन का पंछी और बंजारा मन कृति किसकी है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही होगा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की यह रचना है, आंगन का पंछी और बंजारा मन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 19, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, अमृत राय हैं, मोहन राकेश हैं या मुंशी प्रेमचंद हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत राय ने यह जीवनी लिखी है, कलम का सिपाही। याद रखिएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 20, देखिए 20वां प्रश्न है कि क्षण बोले कण मुस्काए निबंध के लेखक हैं, श्याम सुंदर दास हैं, राम वृक्ष बैनीपुरी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं या हरिवंश राय बच्चन हैं। तो देखिए क्षण बोले कण मुस्काए कृति के जो लेखक हैं वह हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का होगा, क्षण बोले कण मुस्काए के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 21, देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं, आपको बताना है कि वर्ण रत्नाकर की रचना जो है किसने लिखा है इसको। तो ऑप्शन दिए गए हैं कि मथुरानाथ शुक्ल ने, दौलत राम ने, राम प्रसाद निरंजनी ने या ज्योतिरेश्वर ने। तो याद रखिएगा विकल्प डी ही यहाँ पर सही हो जाएगा, ज्योतिरेश्वर की यह रचना है वर्ण रत्नाकर। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गोसाई विठलनाथ। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23, देखिए प्रश्न है कि दीपदान एकांकी के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं या डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं या डॉक्टर रामविलास शर्मा है। तो दीपदान एकांकी के जो लेखक है वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दीपदान एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24, देखिए प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार हैं, गोकुलनाथ हैं, नावादास या लल्लूलाल। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? 84 वैष्णवन की वार्ता के जो लेखक हैं वह हैं गोकुलनाथ, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा गोकुलनाथ की यह रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। और ये परीक्षा में जो है प्रश्न काफी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25,
देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट के आत्मकथा के लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26। देखिए प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रभा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि या राहुल सांकृत्यायन। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा मेरा जीवन प्रभा रचना के जो लेखक हैं वह हैं वियोगी हरि। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, मेरा जीवन प्रभा किसने लिखा है? वियोगी हरि ने। प्रश्न संख्या 27 देखिए, मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, मेरी जीवन यात्रा के जो लेखक हैं वह हैं राहुल सांकृत्यायन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन की रचना है मेरी जीवन यात्रा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है रूपक रहस्य के लेखक हैं। रूपक रहस्य जो है किसने लिखा है आपको बताना है। तो रूपक रहस्य के जो लेखक हैं याद रखिएगा वह हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा, मोहन राकेश ने। याद कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 30 देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है विचार और अनुभूति रचना के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है कि विचार और अनुभूति रचना किसने लिखी है। मोहन राकेश ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, जैनेन्द्र कुमार ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। याद रखिएगा, विचार और अनुभूति रचना के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर कृति के लेखक हैं, दिनकर हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी या राय कृष्ण दास। तो पैरों में पंख बांधकर कृति के जो रचनाकार हैं वह हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 32 देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक हैं, तो आपको बताना है कि सदाचार का ताबीज निबंध किसने लिखा है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, याद रखिएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 33 देखिए, कायाकल्प उपन्यास के लेखक हैं, तो आपको बताना है कि कायाकल्प उपन्यास किसने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद ने यह उपन्यास लिखा है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 34 देखिए, प्रश्न है कि कालिदास की निरंकुशता कृति के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर अमृत राय। कालिदास की निरंकुशता कृति के लेखक कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। कामायनी काव्य के लेखक हैं, कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर राय कृष्ण दास। तो देखिए कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। गद्य कुसुमावली निबंध के रचनाकार हैं, गद्य कुसुमावली निबंध के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है कि गद्य कुसुमावली निबंध किसने लिखा है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। गद्य कुसुमावली निबंध के जो लेखक हैं वह हैं श्याम सुंदर दास, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। चंद्रावली नाटक के लेखक हैं, आपको बताना है कि चंद्रावली नाटक किसने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रावली नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। चिंतामणि निबंध के लेखक हैं
यानी चिंतामणि निबंध किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या भगवती चरण वर्मा ने। तो याद रखिएगा चिंतामणि निबंध के लेखक हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है और परीक्षा में सबसे ज्यादा यह रचना पूछी जाती है कि चिंतामणि निबंध किसने लिखा है। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, नील देवी कृति के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नील देवी कृति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा नील देवी कृति के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 40 देखिए। अगला प्रश्न है कि पाप और प्रकाश के लेखक हैं, पाप और प्रकाश के लेखक हैं, यानी यह रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, या हरिशंकर परसाई। तो याद रखिएगा पाप और प्रकाश लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पाप और प्रकाश के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति कृति के लेखक हैं। आपको यहाँ बताना है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति कृति के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति कृति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिखरे फूल निबंध के रचनाकार हैं, यानी बिखरे फूल निबंध किसने लिखा है? रामवृक्ष बैनीपुरी ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, अमृतलाल नागर जी ने, या रघुवीर सिंह ने। तो याद रखिएगा बिखरे फूल किसने लिखा है? ऑप्शन डी, रघुवीर सिंह जी ने। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि बूंद और समुद्र उपन्यास जो है किसने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर ने। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत की एकता निबंध के लेखक हैं, यानी भारत की एकता निबंध किसने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। याद रखिएगा भारत की एकता निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46, यानी अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? याद रखिएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है कि अनामिका कृति के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अनामिका कृति जो है रचना किसने लिखी है, निराला जी ने, दिनकर जी ने, या जयशंकर प्रसाद ने, या सेनापति ने। तो देखिए अनामिका कृति के जो लेखक हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। याद रखिएगा अनामिका कृति के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की यह रचना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। तो देखिए प्रश्न है कि उद्धव शतक कृति के लेखक हैं, उद्धव शतक कृति के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा उद्धव शतक लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50, अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार के लेखक हैं, आंगन के पार द्वार किसने लिखा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंगन के पार द्वार लिखा है अज्ञे जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर
होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, 50 प्रश्न हो चुके हैं। आंगन के पार द्वार कृति के जो लेखक हैं वह है अज्ञे जी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर कृति के लेखक हैं। कवित्त रत्नाकर कृति के लेखक हैं केशव दास हैं, तुलसीदास हैं, सेनापति हैं या विद्यापति हैं। तो देखिए कवित्त रत्नाकर कृति किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनापति ने। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि कवितावली कृति के लेखक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का तुलसीदास। कवितावली किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि यह कृति यानी इस कृति के जो है लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर हैं या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, अज्ञे हैं या राय कृष्ण दास हैं। कितनी नावों में कितनी बार कृति के जो लेखक हैं अज्ञे जी हैं। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कीर्तिलता कृति के रचनाकार हैं, सेनापति हैं, विद्यापति, सूरदास या तुलसीदास। तो कीर्तिलता कृति के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। कीर्तिलता कृति के जो रचनाकार हैं वह हैं विद्यापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दोहावली कृति के रचनाकार हैं, सेनापति हैं, विद्यापति, सूरदास या तुलसीदास। तो दोहावली कृति किसने लिखा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोहावली कृति के जो लेखक हैं वह हैं तुलसीदास जी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गंगावतरण कृति के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गंगावतरण कृति जो रचना है वह किसने लिखी है, लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि गंगावतरण कृति के जो लेखक हैं वह हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा गंगावतरण कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गंगा लहरी कृति के लेखक हैं। गंगा लहरी कृति किसने लिखा है? रत्नाकर जी ने, दलपति विजय ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या मैथिली शरण गुप्त ने। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भी कृति जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। याद रखिएगा गंगावतरण और गंगा लहरी दोनों ही कृति जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध रचना के रचनाकार हैं। जयद्रथ वध रचना किसने लिखी है? दिनकर जी ने या विद्यानिवास मिश्र ने, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जयद्रथ वध जो कृति है इसके जो लेखक हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जूही की कली रचना के रचनाकार हैं। जूही की कली रचना के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो देखिए जूही की कली यह जो कृति है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए पंचवटी रचना के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंचवटी रचना के लेखक कौन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा याद रखिएगा पंचवटी यानी मैथिली शरण गुप्त। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, परिमल कृति के लेखक हैं। दिनकर जी हैं, निराला हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या राय कृष्ण दास हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है परिमल। अब देखिए अगला प्रश्न है, पल्लव कृति के लेखक हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पल्लव कृति किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने या निराला जी ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या मैथिली शरण गुप्त ने। तो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव कृति के जो लेखक हैं ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, सुमित्रा नंदन पंत। याद रखिएगा पल्लव कृति किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि पार्वती मंगल रचना के लेखक हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पार्वती मंगल रचना किसने लिखी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास ने। पार्वती मंगल रचना के लेखक हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए
अगला प्रश्न है, कवि प्रिया रचना के लेखक हैं। कवि प्रिया रचना के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। कवि प्रिया रचना किसने लिखी है? केशवदास ने। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा, याद रखिएगा, कवि प्रिया रचना के लेखक हैं केशवदास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बीजक रचना के लेखक हैं। बीजक रचना के लेखक हैं तुलसीदास हैं, सूरदास, बिहारी या कबीरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रेम पथिक कृति के रचनाकार हैं। प्रेम पथिक कृति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रेम पथिक कृति के जो लेखक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद, यानी विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, युगवाणी रचना के रचनाकार हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि युगवाणी रचना के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। युगवाणी रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि रस कलश रचना के लेखक हैं। रस कलश रचना के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह रचना है। याद रखिएगा, रस कलश रचना के जो लेखक हैं वह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है, रसवंती रचना के लेखक हैं। रसवंती रचना के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि रसवंती रचना के लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न है, सीपी और शंख रचना के लेखक हैं। सीपी और शंख रचना के लेखक हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीपी और शंख रचना के लेखक भी रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है कि तार सप्तक कृति के रचनाकार हैं गजानन, मुक्तिबोध, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तार सप्तक कृति के जो रचनाकार हैं वह हैं अज्ञे जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, साकेत कृति के रचनाकार हैं मुक्तिबोध हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं, अज्ञे हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साकेत कृति के जो लेखक हैं विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, साकेत कृति के जो लेखक हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल रचना के रचनाकार हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे कि सुनहले सहवाल रचना के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सुनहले सहवाल लिखा है अज्ञे जी ने। ऑप्शन सी ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुनहले सहवाल रचना के जो लेखक हैं वह है अज्ञे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न है, संधिनी रचना के रचनाकार हैं। संधिनी रचना के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, महादेवी वर्मा, अज्ञे या फिर राय कृष्ण दास हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, संधिनी रचना लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, रश्मि बंद के रचनाकार हैं। रश्मि बंद के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा हैं या सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं। रश्मि बंद किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, द्वंद्व गीत कृति के लेखक हैं। द्वंद्व गीत किसने लिखा है? शुक्ल जी ने, भूषण ने, दिनकर जी ने या मैथिली शरण गुप्त जी ने। द्वंद्व गीत, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह लिखा है द्वंद्व गीत। यहाँ तक आपको क्लियर है? और फिर भी किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी कृति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास या तुलसीदास या केशवदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास की यह रचना है साहित्य लहरी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के लेखक हैं
कनुप्रिया के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला जी, महादेवी वर्मा या धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न पूछा गया है, रेती के फूल रचना के रचनाकार हैं। रेती के फूल रचना के रचनाकार हैं पंत, निराला, शुक्ल या दिनकर। तो रेती के फूल जो रचना है वह किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर ने। यह परीक्षा में पूछी जाती है तो याद रखिएगा, रेती के फूल किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जंजीरें और दीवारें रचना के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जंजीरें और दीवारें रचना के जो लेखक हैं वह कौन है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार हैं, गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी या सदल मिश्र। तो देखिए ठलुआ क्लब जो निबंध है वह किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट होगा, गुलाब राय का यह निबंध है ठलुआ क्लब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के लेखक हैं सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या बिहारी लाल। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? श्री कृष्ण गीतावली के जो लेखक हैं वह हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा श्री कृष्ण गीतावली किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि उजली आग कृति के लेखक हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि उजली आग कृति जो है किसने लिखा है? हजारी प्रसाद ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या सुमित्रा नंदन पंत ने। तो देखिए उजली आग जो कृति है इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उजली आग कृति के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सामधेनी कृति के लेखक हैं। सामधेनी कृति के लेखक हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सामधेनी कृति के जो लेखक हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सामधेनी कृति किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि साधना गद्य काव्य के लेखक हैं। साधना गद्य काव्य के लेखक हैं दिनकर हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, माखनलाल चतुर्वेदी या राय कृष्ण दास। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, राय कृष्ण दास ने साधना गद्य काव्य को लिखा है। तो यहाँ पर उसके लेखक कौन है? राय कृष्ण दास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक हैं। सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक हैं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशपाल हैं। याद रखिएगा सिंहावलोकन आत्मकथा के जो लेखक हैं वह हैं यशपाल। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हटी हम्मीर नाटक के लेखक हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हटी हम्मीर नाटक किसने लिखा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र। याद रखिएगा हटी हम्मीर नाटक किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सुखदा उपन्यास के लेखक हैं। सुखदा उपन्यास के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या जैनेन्द्र कुमार हैं। तो देखिए सुखदा उपन्यास लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने, यानी विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न है कि पथ के साथी रचना के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, महादेवी वर्मा की यह रचना है पथ के साथी। याद रखिएगा और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामाकृति के लिए, ये सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा को यामाकृति यानी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पतितों के देश में रचना के रचनाकार हैं, यानी बेनीपुरी हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए पतितों के देश में इस रचना के जो लेखक हैं वह हैं बेनीपुरी, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा पतितों के देश में रचना किसने लिखी है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए
अंडे के छिलके रचना के रचनाकार हैं, कृष्णदास हैं, महादेवी वर्मा, मोहन राकेश या विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश। याद रखिएगा, अंडे के छिलके किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक हैं। गेहूं और गुलाब या गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक हैं, शुक्ल हैं, सांकृत्यायन हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं या विष्णु प्रभाकर हैं। तो गेहूं और गुलाब जो लिखा है वह लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक रचनाओं में से पूछा जाने वाला यह प्रश्न है गेहूं बनाम गुलाब, यानी आपकी परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए विचार प्रवाह के लेखक हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विचार प्रवाह के लेखक के बारे में बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, याद रखिएगा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। विचार प्रवाह किसने लिखा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। याद रखिएगा, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि समय सारथी के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? समय सारथी किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न है कि भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं दिनकर हैं या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, हरिशंकर परसाई हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। भूले बिसरे चेहरे के जो लेखक हैं, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब आगे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं शिव प्रसाद, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद या शिवानी। तो देखिए इस प्रश्न का भी जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंदगी और जोंक जो रचना है वह है अमरकांत की, यानी विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं सदल मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, लल्लू लाल हैं या मोहन राकेश हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी के जो लेखक हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि नदी के द्वीप किसने लिखा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही होगा, अज्ञे जी की रचना है नदी के द्वीप। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्लास का अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न यानी 100वां प्रश्न है, वारिस कहानी संग्रह है। वारिस कहानी संग्रह है अज्ञे का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, गुलाब राय या मोहन राकेश का। तो देखिए वारिस कहानी संग्रह किसका है? तो विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मोहन राकेश का। याद रखिएगा, वारिस कहानी संग्रह किसका है? मोहन राकेश जी का। तो ये था आज की क्लास का अंतिम और 100वां प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास और आज के प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।